Hello students, let us learn today the nested if. First let us understand the definition. What is nested if? If inside another if statement is known as a nested if. आप if में भी nested if दूसरा if लिख सकते हो, else में भी दूसरा if लिख सकते हो. So that is known as a nested if. अब क्वेश्चन इज कब यूज करना है. बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि हाउ टू अप्लाई दिस. सो अंडरस्टैंड दिस. आपके पास डिपेंडेंट डिसीजन है, आपके पास टू चॉइसेस है. सेकेंड चॉइस इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट डिसीजन. सो एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस नेस्टेड इफ. फॉर एग्जाम्पल हमको ये चेक करना है कि जब हमारे पास कोई एज है, किसी एक पर्सन का एज है, और हमको चेक करना है कि ये पर्सन कार ड्राइव करने के लिए अलाउड है कि नहीं है, तो हाउ वी कैन टेक द डिसीजन. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एज से डिसाइड करेंगे कि वो एलिजिबल है कि नहीं है. सो सबसे पहले हुआ एज ग्रेटर देन 18, देन ही इज एलिजिबल, एल्स ही इज नॉट एलिजिबल. बट एलिजिबिलिटी में अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो ड्राइव कर सकता है कि नहीं, बिकॉज वी नीड टू चेक द लाइसेंस. तो अगर ग्रेटर देन 80 है तो हमें फिर से चेक करना है कि उसके पास लाइसेंस अवेलेबल है. If yes, then he can allowed to drive. Otherwise, he need a driving license. So this is the scenario where you can use nested if concept. Now let us do the practical of this concept. So first, it's an input. We need to decide. So we give the age. On the basis of that, it will give you the output. So int age. Let us take the value of age. So we give the message, enter the age. To take the input, we use the scanf function %d and %age. Now let us take the decision over here that if age is greater than or equals to 18, this person is allowed. So write the message person is allowed, means can drive. Else printf can't drive. अगर 18 less than 18, age is less than 18, this person cannot drive. Now अभी we need to use the nested if. So अभी दूसरा डिसीजन लेना है, डिपेंडेंट डिसीजन. कैन ड्राइव बट स्टिल इट्स नॉट प्रूव, क्योंकि उसके पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, इट इज नॉट कंफर्म. सो फॉर दैट उसके लिए हमको नेस्टेड इफ इनसाइड द अनदर इफ अभी पूछना पड़ेगा कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है. अगर है यस, देन एंड देन ही कैन ड्राइव, अदरवाइज नीड अ ड्राइविंग लाइसेंस. सो ऐसी डिपेंडेंट डिसीजन के लिए हमको यूज करना है नेस्टेड इफ. अभी यहाँ पे हम पूछेंगे दैट डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस. सो इन द आंसर वी गेट यस और नो. सो we'll use %c and we get the value in a answer. So for that we need a char variable. So char answer. अभी डिसीजन नहीं लिया, अभी हमने इनपुट लिया कि ड्राइविंग लाइसेंस है. अगर उसने यस बोला, इफ आंसर इक्वल्स टू यस, तो क्या ये पर्सन को ड्राइव, दिस पर्सन इज अलाउड टू ड्राइव, कैन ड्राइव. एल्स अगर नहीं है उसके पास, देन वी कैन राइट दैट नीड ड्राइविंग. आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ड्राइव कर सकते हो. सो नाउ लेट अस रन दिस प्रोग्राम एंड चेक फॉर द ऑल द आउटपुट. सो फर्स्ट आई एम राइटिंग द एज 11 and our answer is can't drive, so it is less than 18. Let us run. I am writing 22. Age is greater than 18, so he is asking, compiler is asking, do you have the driving license? If yes, so I can drive. Now let us check for the third condition. I run it again. Age is same 22, but do you have the driving license? Here I write the no. So it's giving us the message decision that need a driving license. So nested if, you can use if condition inside the another if or else condition.